हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ सिटकर के यूट्यूब चैनल और मैं मैथ सिटकर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। तो पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का ट्रांसपोज और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज और फिर हम लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़े थे। और आपको होमवर्क दिया गया था ना, तो होमवर्क में एक क्वेश्चन जो आप मैक्सिमम नहीं कर पाए हो तो उसको यहाँ कराया जाएगा भी। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में आज हम लोग एडजॉइंट पढ़ेंगे ना, तो एडजॉइंट के लिए थोड़ा सा डिटर्मिनेंट जानना पड़ेगा। वैसे आपको डिटर्मिनेंट से फेमिलियर कराया गया था स्ट्रेट लाइन में। कैसे हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते थे ये सब बताया गया था ना डिटर्मिनेंट फॉर्म में। चलो फिर से आज कुछ बताया जाएगा डिटर्मिनेंट के बारे में। अब देखो जब ये चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ था ना, तभी मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस मिक्स होता है। मतलब मैट्रिसेस का यूज़ डिटर्मिनेंट में आता है और डिटर्मिनेंट का यूज़ मैट्रिसेस में आता है। तभी हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको साइड में बताया जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे ना तो डिटेल में डिटर्मिनेंट पढ़ा जाएगा। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन था इफ a इज इक्वल टू 3 4 -4 -3 फाइंड f of a where f of x is equal to x square minus 5x plus 7। हाँ, यही क्वेश्चन था। तो देखो, लो सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या फाइंड आउट करना है ना, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है, बट यहाँ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो देखो यहाँ अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ एफ ऑफ ए, तो यहाँ एक्स के जगह हम लोग अगर ए मैट्रिक्स डालते हैं ना, तो यहाँ ए का स्क्वायर माइनस फिर एक्स जहाँ है वहाँ मैट्रिक्स ए हो जाएगा ना, तो यहाँ एक्स के जगह फिर हो जाएगा मैट्रिक्स ए। अब प्लस 7। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है ना कि ये मैट्रिक्स है, क्योंकि पता है ना कि मेरा ये है वो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स का यहाँ एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। तो आपको बताया गया था ना कि मैट्रिक्स में हम लोग मैट्रिक्स को ही ऐड कर पाते हैं। ऐसा नहीं कोई बोले कि एक मेरा मैट्रिक्स 1 2 3 4 है ना और उसमें 7 ऐड करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते ना। जब तक इसको मैट्रिक्स नहीं बना ले ना, इसको मैट्रिक्स नहीं बना ले तब तक ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ यह लफड़ा फंसा हुआ ना, यहाँ 7 है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं ना। मैट्रिक्स बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स? तो आपको बताया गया था ना कि कोई भी मैट्रिक्स में या कोई भी जो स्केलर हो उसमें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ क्या करेंगे ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ना तो उसका वैल्यू 1 आता है। कर लेना ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग यहाँ आई लिखेंगे ना, आई लिख सकते हैं। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है ना, 1 होता है। अगर डिटर्मिनेंट भी उसे देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है ना, 1 होता है। और आपको बताया गया था कि कोई भी मैट्रिक्स में हम लोग आई मैट्रिक्स से गुना कर सकते हैं, स्केलर में भी आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ 7 स्केलर है। अब ये मैट्रिक्स बन गया ना, अब कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा ना, यहाँ ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, इसका मतलब ए मैट्रिक्स 2 बार, तो 3 4 -4 -3। हाँ, ए स्क्वायर है ना, तो 2 बार, फिर 3 4 -4 -3, फिर -5 हो गया। और ए का वैल्यू फिर ए की जगह क्या हो जाएगा ना, 3 4 और -4 -3 और +7 हो गया, +7 और यहाँ आई हो गया ना, आई मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 1 0 0 1।
चलो अब देखो यहाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो देखो यहाँ भी ऑर्डर 2x2 है, यहाँ भी ऑर्डर 2x2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऐसे पकड़िए और इसे घुमा के कीजिए, इस रो को पकड़ के इस कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 3 जा 9 हो गया ना, 3 3 जा 9, और यहाँ 4 -4 है ना, तो -16, तो कितना हो जाएगा ना, -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ना -7। चलिए अब यहाँ इसको पकड़े थे ना इसमें, इस कॉलम में, फिर इसको कैसे, इसको 3 4 को ऐसे घुमा के देखो, बताया गया था ना ऐसे पकड़ के ऐसे, 3 3 जा 9 हो गया ना, और 4 यहाँ -4 -16 ऐड किया जाता है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना -7। फिर इसी रो को पकड़ते हुए ना इस कॉलम में, तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और यहाँ -12, तो ये 0 हो जाएगा, 0। फिर अब इसको पकड़े, इस रो को पकड़े तो कॉलम खत्म हो गया ना, फिर इस रो को पकड़ के ऐसे गुना कीजिए, तो -12 और +12, देखो -12 -4 3 -12 -3 -4 +12, तो ये भी 0 हो गया, 0 हो गया। फिर इसको पकड़ के इसमें, तो -4 यहाँ 4, तो -16 हो गया, और -3 + 9 हो गया, तो ये हो जाएगा ना -7, तो यहाँ आया -7। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ क्या है ना, तो देखो एक तरीका ये भी है, देखो एक तरीका है ना कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हाँ उससे बेटर होता है ना, या -5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ प्लस बन जाएगा, नहीं समझे, अरे इस 5 से तो इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, बट एडिशन इजी होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, -5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया ना, -5 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, -15, ज़्यादा इजी होता है, और इसमें वो -20, ये हो जाएगा ना 20, और ये हो जाएगा 15, और यहाँ 7 है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7007। अब चलो सबको ऐड कर देना है ना, तो यहाँ -7 है और यहाँ +7 है, कैंसिल हो गया ना, तो -15 बचा, और यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ -20 है, तो ऐड करेंगे तो -20 ही होगा ना, और यहाँ 0 है 20, और यहाँ 0 है तो 20 होगा, -7 और 15 है, तो कितना हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, -7 यहाँ 7 कैंसिल हो गया, 15 होगा ना, 8 नहीं होगा। अरे ये हम लोग भूल गए थे ना, -7 15 और +7, तो -7 + 7 कैंसिल, क्या हो जाएगा ना 15। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ना, यहाँ देखेंगे कुछ कॉमन हो रहा है ना, क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ बताया गया था ना कि सभी एलिमेंट से कॉमन करते हैं ना, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं ना, 5, तो क्या बचेगा ना, -3 -4 और यहाँ 4 और यहाँ 3, तो यही कुछ आंसर आया 16। देखिए इसको, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी आपसे बन गया था ना, यही क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम जन से नहीं बना था, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा कि कोई अगर नंबर दे देगा ना, तो उसमें वो लोग आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तभी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं, नहीं तो कर नहीं पाएंगे फिर। अब चलो, अभी जो क्वेश्चन एक बताया जा रहा है ना, वो बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। पहले तो लॉन्ग में आता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में, अब देखो पता नहीं क्या आएगा, मतलब लॉन्ग में ही आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा। 5 नंबर में अब आएगा आपका। हाँ, क्वेश्चन लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस, express the following matrices as the sum of
सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4 2 में 1 2 4 6 8 1 3 5 7 और थर्ड में 3 2 5 3 2 5 4 1 3 0 6 7। हाँ तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के एडिशन में लिखना है ना। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसको दो मैट्रिक्स के एडिशन में लिखना है। उसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स जो है एस्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ ये कर रहा हूँ ना, दो आप लिखो इसको, दो होमवर्क बन जाएगा ना आपका, 2 3 आपका होमवर्क रहेगा और इसको मैं कर रहा हूँ। हाँ ये 2 3 आप बनाना है आपको, मिटाते हैं इसको 2 3 को। हाँ चलो काफी इजी होता है ना। देखो सॉल्यूशन, देखो आपको बताया गया था ना, आपको प्रॉपर्टीज बताया गया था सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। आपको प्रॉपर्टी लिखाया गया था ना कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और आपको बताया गया था ना कि एक मैट्रिक्स सपोज ए है तो a प्लस ए का ट्रांसपोज और फिर a माइनस ए का ट्रांसपोज। हाँ इसको प्रूव कराया गया था ना कि ये मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज को अगर ऐड किया जाए ना तो ये जो होता है उससे मैट्रिक होता है। और उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज को घटाया जाए ना तो एस्क्यू सिमेट्रिक होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो आपको पता है ना, कोई मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ऐड किया जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और कोई मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अच्छा यहाँ अगर हम बीच में प्लस कर दें ना, देखो ये सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हो गया ना, ये ऐड में हो गया ना, ये सिमेट्रिक और ये एस्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं ना सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक। और आपको बताया भी गया था ना कि इसको थोड़ा माइंड में रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे, इसको बताया गया था पिछले लेक्चर में। बट यहाँ थोड़ा हम लोग देखेंगे ना, यहाँ देखो ये कितना हो गया ना 2a, और ये ट्रांसपोज और ये माइनस ए ट्रांसपोज तो कैंसिल हो गया ना। बट यहाँ a इज इक्वल टू 2a आ रहा है ना, तो a इज इक्वल टू 2a तो होता नहीं है। तो हम लोग उसको ना, उसको सही करने के लिए हाफ और इधर हाफ कर लेंगे। हाँ उसको सही करने के लिए हाफ और हाफ कर लेंगे। 1 मिनट हो गया। तो अब देखो ना, अब देखो हाफ है और हाफ है, ये हो गया, और हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया ना, तो ए इज इक्वल टू ए आ गया। इसी को हम लोग यूज़ करते हैं ना अभी। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, अगर ए है तो ए को लिखे थे ना, अगर बी करे बी दे, हम लोग बी भी ले सकते हैं। तो ए की जगह जस्ट बी रिप्लेस करके लिख देना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वी नो दैट हाँ any square matrix can be represented as
द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज, अगर सपोज ए लिया जाए ना, सपोज ए लिया जाए, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये पता ना आपको कि कोई भी मैट्रिसेस को हम लोग लिख सकते हैं ना सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो यहाँ एक काम करते हैं ना, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, थोड़ा बेटर रहेगा ना। स्टार्ट करने से पहले ही क्या करते हैं ना, इसी को हम लोग लेट कर लेते हैं ना। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, ये क्वेश्चन रहेगा ना तो सॉल्यूशन लिखेंगे और लेट ए इज इक्वल टू, कोई भी देगा और बोलेगा कि सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्म में लिखना है तो उसको हम लोग ए लेट कर लेंगे ना, उसको ए लेट कर लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, क्योंकि बताया गया था ना कि सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो जो क्वेश्चन देगा वो ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स ही देगा। देखो इसमें रो और कॉलम क्या है, बराबर है। क्वेश्चन देगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही देगा, क्योंकि दूसरा मैट्रिक्स देगा तो उसका एस्क्यू और सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक हो नहीं पाएगा, इसलिए क्वेश्चन जो भी देगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही देगा। तो चलो हम लोग लिख लिया ना कि हम लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं। तो देखो ये एक मैट्रिक्स है, दैट इज ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये हो गया ना इक्वेशन। यही इक्वेशन हो गया मेरा, यही इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है ना, इस इक्वेशन में वैल्यू डाल देना है और लिख देना है, वही हम लोगों का आंसर होगा। तो मिटाना पड़ेगा ना, जगह नहीं है यहाँ। तो क्या निकालेंगे हम लोग, हाँ इसको आप लिखो, पहले इसको लिखो। अभी हम लोगों को ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेना है, फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और यहाँ पे डाल देना है, जो आएगा वही आंसर होगा। लिख लो इसको। हाँ, तो जब भी ये क्वेश्चन है ना कि कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है तो ये वाला लाइन हमको लिखना पड़ेगा वहाँ। मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं, मिटाते हैं। इतना लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है ना, इस इक्वेशन में जो जो पुटिंग करना है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या क्या है ना, 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4, यही मेरा मैट्रिक्स है। हाँ, इतना लिखने के बाद फिर से यहाँ आ जाना है, नाउ ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि उस इक्वेशन में हमको पुट करना है ना ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स हम लोगों का जो दिया अभी, जो हम लोग लिए थे ना लेट करके, क्या था ना 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4। हाँ देखो यहाँ लिखे हैं ना, लिखने के लिए यहाँ लिखे हैं ऊपर। अब प्लस उसी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं ना, इसी का ट्रांसपोज इसमें ऐड करना है। हाँ, तो ट्रांसपोज लिखते हैं ना, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ना, यहाँ देखो ये ट्रांसपोज है तो ये मैट्रिक्स हो गया ये, और उसका ट्रांसपोज ऐसे करेंगे ना ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 2 4 माइनस 6। हाँ ऐसे ट्रांसपोज करते हैं ना, तो ये है उसका बगल में ट्रांसपोज है, तो ये तो लिख दिया ना, फिर प्लस का साइन, फिर ट्रांसपोज लिखते हैं ना 2 4 माइनस 6 फिर 7 3 5 और 1 माइनस 2 4। हाँ तो देखो ए का हो गया ना ये मैट्रिक्स, प्लस का साइन, फिर उसका ट्रांसपोज भी हम लोग यहाँ लिख दिए। तो अब फिर एडिशन है ना, तो ऐड करेंगे, कर दो ऐड। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 हो गया, फिर 4 7 11 माइनस 6 1 माइनस 5 7 4 11 और 3 3 6 हो गया, और 5 माइनस 2 3 और 1 6 माइनस 5 माइनस 2 5 है तो 3 हो गया, 4 4। हाँ सबको ऐड करें ना, सब ऐड हो गया, सब ऐड हो गया। तो चलो, तो ये हो गया ना हम लोगों का, क्या हो गया, ये हम लोगों का ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे, अब उस इक्वेशन में क्या था ना, जो ये नंबर हम लोग इक्वेशन अभी छोड़े हैं ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज,
तो चलिए फिर हम लोग ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ए का ये मैट्रिक्स कौन सा है ना, ये मैट्रिक्स ये 2 4 -6 7 3 5 1 -2 और 4, और उसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज कीजिए तो 2 4 -6 7 3 5 और कितना 1 -2 4। इसको पकड़ के ऐसे हम लोग कर दिए ना, रो को कॉलम बना लिए। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, यहाँ यही लिख देते हैं ना, हम लोग यही लिख देते हैं। तो देखो ये 2 है ना, ये 2 2 - 2 0 हो गया, और यहाँ 4 है, 4 - 7 कितना हो जाएगा ना -3, और देखो -6 -1 कितना हो जाएगा ना -7, यहाँ 7 है 4 जाएगा ना तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ 3 है यहाँ 3 जाएगा तो 0, और यहाँ 5 है उसमें से माइनस करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा 7, 1 है ना या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, ये 7 हो जाएगा, और ये -2 है और ये -5 है कितना हो जाएगा ना -7, और यहाँ 4 है 4 है कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो चलिए मिटा रहे ना, ऊपर मिटा रहे, ये लिख लो, ये लिख लो, उसके बाद हाँ तो देखो अब हम लोग का जो इक्वेशन था ना, ये नंबर इक्वेशन था, वो इक्वेशन क्या था ना, जो हम लोग एक नंबर दिए थे ना, इक्वेशन क्या था, a = हाफ a + a का ट्रांसपोज -हाफ a - a का ट्रांसपोज, यही था। अब देखिए ये हाफ है ना, और a + a का ट्रांसपोज यहाँ आया है ना, a + a का ट्रांसपोज, तो इसके जगह लिख देते हैं ना, यहाँ a + a का ट्रांसपोज यही है 4 11 -5 11 6 3 और -5 3 8। हाँ a + a का ट्रांसपोज यहाँ हम लोग फाइंड आउट किए अभी, तो इसके जगह ये लिखे, फिर माइनस का साइन, फिर हाफ, और a - a का ट्रांसपोज, तो a - a का ट्रांसपोज क्या है ना 0 -3 -7, हाँ यहाँ फिर 3 0 7 7 -7 0, मिटाते हैं इसको। तो देखो हाफ है ना, तो कोई भी मैट्रिक्स से हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई अगर करना होता है ना, तो सभी एलिमेंट में होता है, तो क्या हो जाएगा, हाफ से 4 हो जाएगा तो कितना 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना 11/2, यहाँ हो जाएगा -5/2, यहाँ हाफ है तो 11/2, यहाँ 3, और यहाँ कितना 3/2। और यहाँ फिर है तो -5/2, और ये हो जाएगा ना 3/2, और ये हो जाएगा ना 8/2 4 हो जाएगा। और ये देखो माइनस, फिर हाफ है, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा ना, 0 में हाफ से करेंगे तो 0, यहाँ -3 हाफ करेंगे -3/2, यहाँ हाफ करेंगे -7/2, यहाँ 3 है तो 3/2, ये तो 0, और ये 7/2, ये कितना हो जाएगा ना 7/2, ये हो जाएगा -7/2। और हम लोग ना यहाँ प्लस होता था ना, यहाँ देखो पिछला जो हम लोगों का इक्वेशन था ना ये देखो ये सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, बीच में प्लस का साइन होता है ना, बीच में प्लस का साइन होता है। हाँ ये इसको सुधार लीजिए ना, प्लस होगा। देखो जो हम लोग पीछे इक्वेशन लिखे हैं ना, वो जो पीछे इक्वेशन लिखे हैं उसमें क्या लिखे हैं, हाँ तो ये जो प्लस हो गया ना तो 0 हो गया ना, -3 और हाफ 3 -3/2 -7 फिर हाफ -7, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना हाफ से 7/2, ये कितना हो जाएगा ना 0। अब देखो यहाँ थोड़ा सा देखना है ना, यहाँ थोड़ा सा देखना है, क्या देखना है कि क्वेश्चन आपको जो दिया था क्वेश्चन, उसमें बोला था ना कि मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसको लिखना था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो जो मैट्रिक्स आया वो 2 मैट्रिक्स होगा, क्योंकि सम में लिखना है ना, तो जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा, 2 मैट्रिक्स ही होगा ना।
तो देखो दो मैट्रिक्स तो होगा ही ना, दो मैट्रिक्स है और एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक है कि नहीं ना, तो बताया गया था कि जो डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए ना, सभी जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ सभी जीरो नहीं है, और यहाँ जो है वहीं से होना चाहिए, सेम सेम बताया गया था, जो यहाँ वहीं यहाँ है, फिर जो यहाँ है वहीं यहाँ है, फिर जो यहाँ है वहीं यहाँ है। देखो आप जाके देखिएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बताया गया था कि जो एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। और ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है ना, जीरो होता है, और ये इसका नेगेटिव होता है। यहाँ 3/2 तो -3/2, यहाँ 7/2 तो यहाँ उसका नेगेटिव, यहाँ -7/2 तो उसका नेगेटिव, यहाँ 7/2। तो एक क्वेश्चन हो गया था कि बच्चे गलती क्या करते हैं ना, इसको फिर से ऐड कर देते हैं। हाँ ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, वो पूछा जा रहा है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखिए, तो सम में ही छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि फिर ऐड कर देना है। मैक्सिमम बच्चे ऐड कर देते हैं ना, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है ना कि ये दो मैट्रिक्स होगा और बीच में प्लस का साइन होगा, जिसमें एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ओके, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी आता है ना, इसको लिखिए। और इसका हम 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, अभी मिटाए अभी, तो उसको आप कर लेना। हो गया, चलिए। अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हम लोगों का जो मैट्रिक्स में पढ़ना है वो एडजॉइंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एडजॉइंट पढ़ना है। तो एडजॉइंट पढ़ने से पहले हम लोगों को डिटर्मिनेंट को जानना पड़ेगा। वैसे आप डिटर्मिनेंट जानते हो, फिर से री कर दे रहे हैं हम, और फिर जब हम लोग डिटर्मिनेंट को यहाँ री कर लेते हैं तो फिर से हम लोग एडजॉइंट देखेंगे। एडजॉइंट में कोफैक्टर आता है ना, तो पहले कोफैक्टर जानना होगा ना, कोफैक्टर कैसे निकलता है, फिर कोफैक्टर के लिए माइनर जानना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, आप क्या करो ना, यहाँ हेडिंग बनाओ। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा हम लोग जाएंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। हाँ तो देखो, आपको बताया गया था ना कि मैट्रिसेस में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, रो कॉलम बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ मैट्रिक्स आपको बताया गया था ना, कि आपको मैट्रिक्स ये भी बताया गया था कि कोई मैट्रिक्स 2x3 भी हो सकता है, कोई मैट्रिक्स 3x2 भी हो सकता है, कोई मैट्रिक्स 2x2 भी हो सकता है, कोई मैट्रिक्स 3x3 भी हो सकता है। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। बट डिटर्मिनेंट में हमेशा रो कॉलम बराबर होता है। मतलब अगर डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा ना, ये 2x2 ही रहेगा ना, 3x3 ही रहेगा। हाँ ये तो, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। और डिटर्मिनेंट में होता क्या है ना, जो मैट्रिक्स का जो साइन है ना, वो सीधा यहाँ इधर मुड़ता है ना, मोड़ेंगे नहीं उसको। हाँ सीधा सीधा, यहाँ सीधा, ये सीधा हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और थोड़ा सा हम लोग मोड़ देंगे ना, तो वो साइन किसका हो जाएगा, मैट्रिक्स का हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए ना कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल पाते हैं, और डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, सेम होता है। बट मैट्रिसेस में कोई ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होता है। मैट्रिसेस में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज डिफरेंट भी हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट में हाँ कंपलसरी सेम रहता है। हाँ तो वैसे जब डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर जब डिफरेंस बताएंगे ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैट्रिसेस में एक और ही डिफरेंस होता है ना, कि मैट्रिसेस ओनली अरेंजमेंट होता है। लास्ट में जो भी मैट्रिसेस हम लोग अभी तक किए ना, उसमें आंसर भी जो आया ना, वो मैट्रिसेस में ही आया है। बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, कि स्पेसिफिक वैल्यू आता है, जैसे कुछ 3, 5 कुछ करके वैल्यू आता है ना, बट मैट्रिसेस में अरेंजमेंट होता है। हाँ फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकेंड डिफरेंस अभी आपको जो बताया कि डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो पाता है, बट मैट्रिसेस स्क्वायर का भी होता है, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट रहता है, उसका भी मैट्रिसेस हो जाता है। तो चलो देखते हैं हम लोग। हाँ डिटर्मिनेंट हम लोग सोल्व कैसे करते हैं ना, डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते हैं। जैसे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट,
सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो देखो पता चल रहा है ना, सेकेंड ऑर्डर है, मतलब जो एलिमेंट होगा डिटर्मिनेंट का नोटेशन डेल्टा होता है। जैसे उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी हम लोग लिखते थे ना, वैसे डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। और इसको मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं। हाँ, दो लाइन के बीच में जो नंबर रहता है ना, तो उसको हम लोग मॉडुलस नहीं पढ़ते ना, मॉडुलस नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं कि मॉडुलस पढ़ेंगे, मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे। तो क्या देखे, इसका ऑर्डर क्या है ना, 2 ठो रो है ना, देखो ये 2 ठो रो है, एक रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो इसमें देख रहे हैं ना 2 रो 2 कॉलम, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है ना, सॉल्यूशन कैसे होता है, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो हाँ, एक कैंची देखे ना, घर में कैंची देखे ना, तो क्या करते हैं ना, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A11 A22। हाँ, ऐसे A11 A22, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ना, इसको फर्स्ट में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड वाला में इसको करते हैं, तो A21 A12, और बीच में माइनस लगा देते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में अगर आपको दें कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको और इसको पकड़ के मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 4, 1 गुने 4, और फिर इसमें क्या हो जाएगा ना, 2 गुने 3, अब बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा ना, 4 माइनस कितना 6, क्या आ जाएगा, -2। तो देख रहे हैं ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिला, -2 मिला। हाँ, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है। अच्छा, थोड़ा सा ये माइंड में रखना है ना कि इसका साइन क्या होता है ना, साइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। हाँ, कोई भी डिटर्मिनेंट रहता है ना, कोई भी डिटर्मिनेंट, जैसे ये सेकेंड ऑर्डर का हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो इसका साइन होता है ना, जहां से एलिमेंट स्टार्ट होता है फर्स्ट, जैसे यहाँ से प्लस, उसके बाद अल्टरनेट कर दो माइनस, तो सेकेंड ऑर्डर है ना, तो उसमें एलिमेंट 4 ही होगा, फिर उसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा ना, प्लस, फिर इधर माइनस। कहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। हाँ, ऊपर एक्चुअली यहाँ से पकड़ेंगे ना, इस यहाँ से, तो प्लस हो गया ना, तो फिर ये माइनस, ऐसे नहीं आना है, फिर ऐसे अल्टरनेट प्लस, फिर इधर माइनस। अच्छा, बोलेगा बच्चा सर हम ऐसे नहीं जाएंगे, यहाँ हम प्लस ले लेंगे, इधर से आएंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या, अल्टरनेट माइनस, फिर इधर प्लस, फिर माइनस। हाँ, ऐसे नहीं जाना, डायगोनली नहीं जाना। चलिए इसको लिखिए। अब हम लोग आते हैं ना थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो क्या हो जाएगा ना, A11 रो कितना, 3 ठो, A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। हाँ, इसमें कितना ना, रो कितना बताओ, R1 R2 R3, कॉलम कितना, C1 C2 C3। तो कितना हो गया ना, 3 ठो रो और 3 ठो कॉलम। तो ऑर्डर कितना हो गया ना, 3। अभी आपको बताया कि डिटर्मिनेंट में हमेशा रो कॉलम्स क्या होता है ना, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होता है। चलो इसको सोल्व करना है ना, इसको सोल्व करना है, तो देखो क्या करेंगे। हाँ, इसका साइन थोड़ा सा जान लो। थर्ड ऑर्डर अगर डिटर्मिनेंट रहेगा ना, तो उसका साइन क्या होगा। तो चलो यहाँ देखो, प्लस, फिर यहाँ माइनस, ऑर्डर थर्ड है तो फिर यहाँ आएंगे ना, तो अल्टरनेट, तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ प्लस, इसके जगह प्लस, फिर चेंज करो माइनस, फिर चेंज करो तो प्लस, फिर इधर आ जाओ तो माइनस, फिर इधर आ जाओ प्लस, फिर इधर आ जाओ माइनस, फिर इधर आ जाओ प्लस, फिर इधर आ जाओ माइनस, फिर यहाँ प्लस। कहीं से चल सकते हैं ना, यहाँ से इधर भी आए, जैसे माइनस से प्लस, माइनस प्लस, फिर नीचे माइनस, फिर इधर आ जाओ प्लस,
फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर किधर किधर से भी घूम सकते। हाँ, आप लोग किधर भी घूम सकते हैं। चलो, तो इसको सोल्व करना है ना, देखो कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करना है ना, तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट को हम लोग या तो कॉलम के लॉन्ग सोल्व करते हैं, नहीं तो रो के लॉन्ग सोल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग अभी इसको रो के लॉन्ग सोल्व कर रहे हैं ना, जैसे इसको रो के लॉन्ग, तो सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले जैसे रो के लॉन्ग मतलब इसके लॉन्ग, तो इसके लॉन्ग सोल्व करें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है ना, A11। हाँ, A11। तो यहाँ फिर मिटा देंगे ना थोड़ा सा, देखो A11, A12, A13, हाँ, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही हुआ ना डिटर्मिनेंट जो यहाँ है। तो अभी बोल रहे हैं ना कि हम लोग रो के लॉन्ग सोल्व कर रहे हैं, तो रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है ना, A11। तो ठीक है, A11 को हम लोग एक लाइन से कट कराएंगे ना, तो A11 यही है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो जब कट कराएंगे तो यही बचेगा ना हम लोगों का, यही बचेगा। इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। हाँ, A11 किसको कट कराए, A11 उसको बाहर कर लिए, और फिर यहाँ जो यहाँ एलिमेंट मिला उसको यहाँ लिखेंगे ना, A22, A23, A32 और A33। हो गया। अच्छा, अभी हम लोग देखें ना कि यहाँ प्लस होता है ना, तो यहाँ क्या है, प्लस है। अच्छा, हम लोग रो के अलॉन्ग सोल्व करें ना, तो A11 के बाद क्या मिलेगा ना, A11 के बाद क्या मिलेगा, तो रो के लॉन्ग हो रहा है ना, तो A11 हो गया, फिर क्या A12, तो A12 यहाँ लिखेंगे ना, A12। और देख रहे हैं ना A12 का साइन, तो बीच का जो मिडिल है सेकेंड, हाँ यहाँ देखो इससे कंपेयर करो ना, यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे ना, माइनस। और फिर क्या होगा ना, A12 जो एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ कट करेंगे ना, फिर से आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। जैसे यही डिटर्मिनेंट था ना, इसको हटा देते हैं ना, इतना में तो हम लोग लिख लेंगे ना फिर से। तो क्या है बताओ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हम लोग क्या करें ना, बीच का A12 यहाँ, हाँ ये हो गया ना, अब इसको A12, तो इसको हम लोग कट कराएंगे ना A12, तो एक कट, ये कट, क्या बचा A21, A23, फिर A31, फिर A33। अब फिर जब ये हो गया ना, फिर अब इसको और फिर उसके बाद इसको, तो क्या लिखे फिर बताओ, क्या लिखे, फिर A13, तो फिर A13। बट इसका साइन क्या हो जाएगा ना, यहाँ प्लस, तो इसके जगह कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ तो माइनस, और फिर यहाँ क्या, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस। अब फिर यहाँ कट कराते हैं ना A13, तो A13 को जैसे देखो ऐसे कट कराएंगे ना, फिर ऐसे कट कराएंगे तो क्या मिलेगा ना, यही मिलेगा, यही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, A21, A22, A31, A32। अब तो अभी तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट सोल्व करना बताया ना आपको, जैसे A11 हो गया ना, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे A22, A33, हाँ, अब माइनस, फिर A32, A23। अभी तो बताया ना सेकेंड ऑर्डर, ऐसे क्रॉस माइनस, ऐसे कैंची, फिर माइनस क्या हो जाएगा ना A12, तो क्या हो जाएगा ना, ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा A21, A33, और फिर इसमें ऐसे क्या हो जाएगा A31, A23, हाँ, फिर प्लस, फिर क्या आ जाए ना A13, फिर ऐसे A21, A32, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा ना A31 और A22, हाँ, और यही सोल्व कर देंगे ना, यही हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा ना, इसको सोल्व करेंगे तो। चलिए इसको लिखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच में लिख लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हाँ, रो के R1 रो के अलोंग हम लोग एक्सपेंड किए थे, तब भी जो आंसर आएगा ना, आप R1 नहीं करके आप R2 के अलोंग करते हैं ना, जैसे R2 को करते थे, इसको A21, इस एलिमेंट को ऐसे कट कराते, फिर लिख देते, फिर A22, फिर A23, तब भी आंसर वही आता। फिर R1 सपोज यहाँ R1 के अलोंग हुआ ना, अभी आपको R2 के अलोंग एक्सपेंड करना बताए। सपोज कोई बच्चा बोलेगा सर R3 के अलोंग हम अगर एक्सपेंड करें तो क्या होगा, तो यही ना R3 है, इसके अलोंग करेंगे तो ये एलिमेंट हाँ, जैसे यही ना R3, तो इसके अलोंग हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट A31, तो इसको पकड़ेंगे और ऐसे कट कराएंगे, जिस
और रो के अलोंग बोल रहा है ना एक्सपेंड करने, उस रो को पकड़ेंगे ना, उसका पहला एलिमेंट को करेंगे। तो ये A31 को अगर करेंगे ना तो ये कैसे लाइन है, कैसे लाइन, तो जो बचेगा इसको फिर ये लिखेंगे। अब फिर उसके बाद वाला और साइन ये देखो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ऐसे आंसर सेम ही आएगा। चलिए इसको लिखिए। जनरली हम लोग रो के अलोंग ही करते हैं। अभी तो जस्ट आप लोग सीखो कैसे हम लोग करते हैं, वैल्यू कैसे निकलता है ना, फिर डिटेल में हम लोग जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ना तो फिर आपको उसी में सिखाया जाएगा। अच्छा, ये जो अभी आंसर आया ना सेम आंसर आएगा अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अगर कॉलम यही ना कॉलम है, इसके अलोंग करते हैं तो चलो A11 कट कराओ, तो A11 को कट कराओ, तो देखो मन में कराते हैं ना A11 A, तो इसको एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, मतलब ये कट और ये कट, क्या बचा, ये बचा ना, तो क्या हो जाएगा A22 A23 A32 और A33। अब ये C1 है ना, तो C1 का एलिमेंट ये होता है ना C1, तो ये हो गया A1। उसके बाद का एलिमेंट कौन है, A21, तो यहाँ लिखेंगे A21 और साइन देखेंगे ना A21 का, तो माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। और A21 को कट कराओ तो ऐसे कट और ऐसे कट, तो क्या बचा A12 A13। हाँ A21 को कराया ना ये ऐसे और ऐसे, A12 A13 और फिर A32 A33। चलो उसके बाद का एलिमेंट A31, तो A31 उसका साइन देखो तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस। अब इसको कट कराओ तो इसको और ऐसे कट करेंगे ना तो ये बचेगा, क्या बचेगा ना A12 A13 A22 A23। और इसको कैसे सोल्व करेंगे ना, इसको यहाँ हो जाएगा ना A11, चलो ऐसे A22 A33 माइनस A32 A23, फिर माइनस A21 हो गया ना, फिर ऐसे चलो A12 A33 माइनस A32 A13, फिर क्या है ना A31, साइन देखो यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस है, फिर A31, तो क्या हो जाएगा ना A12 A23 माइनस A22 A13। तो अभी जो आया उसका आंसर और पीछे जो हम लोग R1 के अलोंग जो एक्सपेंड किए उसका आंसर, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। किसी के अलोंग करो, कोई भी कॉलम या कोई भी रो के अलोंग एक्सपेंड करो तो आंसर सेम आता है। देखो इसमें टेक्निक क्या करते हैं ना, जैसे देखो यहाँ 0 0 रहता है ना, तो जिस रो में मैक्सिमम 0 या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 उसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। क्योंकि जो जैसे रो के अलोंग करेंगे, इसमें मान लो यहाँ 0 0 रहेगा तो ये 0 सब 0 कर देगा ना, तब हम लोगों का मेहनत कम हो जाएगा। या कॉलम में 0 ज़्यादा रहे तो उसी के अलोंग करते हैं तो 0 0 हो जाएगा ना, तो मेहनत बचेगा। बस माइंड में यही रखते हैं ना कि जिस कॉलम में या जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो उसी के अलोंग हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। तो ये रहा ना डिटर्मिनेंट का बेसिक नॉलेज। अब जैसे हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, जैसे यहाँ डेल्टा दिया हुआ है, जैसे 1 2 यहाँ 0 यहाँ -1 0 1 और यहाँ 3 -2 0। देखो इसको सोल्व करना है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रो में एक 0 है ना, ये रो में एक 0 है, ये रो में एक 0 है, ये कॉलम में कोई 0 नहीं है ना, ये कॉलम में ओनली 1 0, बट इस कॉलम में ना 2 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, टेक्निक एक्सपेंडिंग अलोंग C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो ये C3 है, तो चलिए एक्सपेंड कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा ना C3 का एलिमेंट ये 0 है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। जैसे देखो यहाँ 1 2 0 -1 0 1 3 -2 0, तो C3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 है ना, इसको ऐसे कट कराएंगे, क्या बचेगा -1 0 3 -2। फिर उसके बाद का एलिमेंट क्या है ना 1 है, तो 1 है, साइन देखो तब सपोज प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और 1 को कट कराओ फिर से। अभी तो नया में हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, मन ही में सब कर लेंगे। 3 -2 0, तो देखो ये 0 हो गया ना, उसके बाद ये 1 है, तो इसको हम लोग कटिंग कराओ, तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, क्या बचा 1 2 3 -2। हाँ
उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद के एलिमेंट तो C3 में उसके बाद फिर 0 है। तो देखो प्लस, हाँ प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस फिर 0। तब ये 0 ऐसे कराएंगे तो क्या बचेगा ना, 1 2 -1 0। हाँ ये 0 ऐसे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन से कराएंगे तो ये बचेगा, मिलेगा हम लोगों को। तो देखो क्या हो जाएगा ना, ये देखो ये 0 है ना, ये 0 है, तो ये सब हम लोग सोल्व करके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही मिलेगा, तो ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलो माइनस, फिर ऐसे क्रॉस करो तो ये 1 -2 कितना हो जाएगा ना, -2, और 3 में 2 से करेंगे तो 6 और बीच में माइनस का साइन, और ये फिर सब 0 हो जाएगा ना, सब 0। ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, -6 -2 -8, और ये माइनस मिलके 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, तो 8 मिला, तो हो गया। तो क्या है ना, आंसर 8 आया। अच्छा हम दिखाते हैं ना फिर चेंज करके कुछ इसमें, जैसे अभी हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग C3 बहुत जल्दी बना, आंसर 8 आया, आंसर 8 आया। अब जैसे कोई बच्चा बोलेगा ना सर आप थोड़ा सा दिखाओ R1 के अलोंग एक्सपेंड करके, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 यही है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 कटिंग कराइए, ऐसे कटिंग कराए तो क्या बचा ना, 0 1 -2 0। फिर उसके बाद का एलिमेंट 2 है तो साइन प्लस फिर माइनस, तो -2 हो जाएगा। 2 को कटिंग कराइए, क्या हो जाएगा ना, -1 1 और 3 0। हाँ क्या नहीं, इसी को ऐसे और ऐसे कट कराएंगे ना, ऐसे और ऐसे, तो -1 1 3 0, और फिर 2 हो गया, फिर 0, साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 0 को कराओ, क्या हो जाएगा, -1 0 3 -2। सोल्व करो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, और 20 फिर साइन माइनस मिलके प्लस, फिर -2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 साइन -3, ये तो सब 0 ही हो गया ना। तो क्या बचा बताओ, 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2, -3 और कितना 0 -3 और 2, तो कितना हो जाएगा ना 6, कितना आया आंसर 8। तो देखिए इसमें भी आंसर क्या है ना, 8 आया। पीछे वाला हम लोग जब C3 के अलोंग भी एक्सपेंड किए थे तो आंसर क्या है, सेम आया। तो डिटर्मिनेंट ऐसे ही सॉल्व होता है ना, मैक्सिमम आपको 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट दिया जाता है, ऐसे 4 ऑर्डर का भी होता है, तो 4 ऑर्डर का वही होता है ना, फिर उसको 3 ऑर्डर में बनाया जाता है। तो हम लोग उसको डिटेल में डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, अभी हम लोगों को थोड़ा यूज़ है तो आपको बताया गया। अब चलो माइनर क्या होता है ना, डिटर्मिनेंट में माइनर क्या होता है, माइनर, तो देखो माइनर क्या होता है, माइनर देखो जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना, माइनर कैसे निकलता है, या मैट्रिक्स में हम लोग माइनर कैसे निकालते हैं, या डिटर्मिनेंट में माइनर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो माइनर कैसे निकलता है, जैसे एक मैट्रिक्स है ना, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, हाँ एक मैट्रिक्स है, और इसका माइनर फाइंड आउट करना है। 1 मिनट थोड़ा सा असाइनमेंट हम देखते हैं। तो देखो माइनर में क्या होता है ना, ईच एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट किया जाता है। जैसे देखो अगर बोला जाए ना कि माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11, अब ये सब डिटेल में आपको बताया जाएगा, उसका डेफिनेशन लिखाया जाएगा डिटर्मिनेंट में। आप जानो कि माइनर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ डिटर्मिनेंट में एलिमेंट है A11 A12 A21 A22, हाँ सभी एलिमेंट का माइनर बारी बारी से निकाला जाता है। तो अगर हम लोग माइनर की बात करें ना किसका, A11 का, तो उसको हम लोग कट कराएंगे, यही A1 है तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल, क्या बचा A22, तो उस प्लेस पे हम लोग लिखेंगे ना A22। बाद में लिखा जाएगा, अभी क्या आया A22।
क्या आया A22। फिर अगर हम लोग बात करें ना माइनर ऑफ A12, हाँ A12, तो ये हो गया ना A11, A12, A21, A22। तो किसका माइनर ना A12 यहाँ है, तो एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल, क्या बचा A21। तो 4 ही एलिमेंट है ना, तो माइनर 4 ही होगा। माइनर ऑफ अगर हम A21 करें, A21 तो उसको कट कराओ ना, कट कराओ। तो सपोज इसी में हम लोग कर लेते हैं ना, इसी में तो यही हम लोगों का है ना एलिमेंट, किसका A21। तो A21 का एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, क्या बचा ना A12। और चलो ये लास्ट है ना, इसको कट कराते हैं ना, तो क्या हो जाएगा माइनर ऑफ A22, हाँ A22। तो इसको कट कराओ, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, क्या बचेगा ना A11। यही माइनर आया, यही माइनर आया। तो ये होता है माइनर। लिखिए इसको, एक काम करो, हेडिंग में ही दोनों एक साथ कर देते हैं ना, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर तो आप समझ गए ना, एलिमेंट को हम लोग कैसे, ईच एलिमेंट का माइनर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कैसे हम लोग निकालते हैं आप देखें। अच्छा, जैसे एक मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है ना, A = चलो इसमें इसका पहले कोफैक्टर कर देते। अच्छा, अगर कोई पूछे कि कोफैक्टर बताओ, तो कोफैक्टर भी ईच एलिमेंट का निकलता है ना, कोफैक्टर ऑफ, हाँ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A22। हाँ, तो देखो कोफैक्टर फाइंड आउट करने से पहले हम लोग माइनर फाइंड आउट करते हैं, और माइनर फाइंड आउट करने के बाद हम लोग साइन लगाते हैं। अभी बताया ना कि आपको जो है इसका साइन क्या होता है ना, प्लस माइनस, और यहाँ माइनस प्लस। हाँ, साइन क्या होता है ना, प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस, अरे यहाँ प्लस अल्टरनेट, फिर माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो देखो हम लोग माइनर किसका फाइंड आउट किया ना, हम लोग माइनर फाइंड आउट किए A11 का। हाँ, तो उस प्लेस का साइन इसमें लगा देते। क्या आया था A22, हाँ जो माइनर आया था उसको लिखेंगे कोफैक्टर के लिए। हाँ, इसका माइनर क्या आया था ना A22, तो A22 लिखे। और ये किस प्लेस का है ना, A11 किस प्लेस का है, तो यहाँ पर साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस ही होगा। फिर कोफैक्टर निकालना है ना A12 का, हाँ A12 का, तो देखेंगे A12 का माइनर क्या है, तो A12 का माइनर A21 है, तो यहाँ लिखेंगे A21। और देखेंगे कि इससे कोई मतलब नहीं है ना, किसका निकाले ना हम लोग, कोफैक्टर किसका, A12 का, हाँ इसका। तो इसका साइन क्या है ना, इसका साइन है माइनस, तो इसमें लग गया माइनस। अगर कोई बोलता है ना कि हमको A21 का कोफैक्टर बताओ, तो सबसे पहले देखते हैं ना कि A21 का माइनर क्या है, तो A12, तो लिखेंगे A12। और A21 यहाँ, तो इसका साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस। फिर कोई बोलता है ना A22 का कोफैक्टर बताओ, तो A22 का माइनर कितना आया था ना A11, और इसका साइन यहाँ प्लस, तो यही हो गया कोफैक्टर, ये हो गया माइनर। तो माइनर कैसे करते हैं ना, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना था उसको पकड़ के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाते हैं, कट कराते हैं, और जो मिलता है वही क्या होता है आपका माइनर होता है। तो कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस होता है ना, याद रखना, कोफैक्टर विथ साइन, हाँ माइनर विदाउट साइन। विथ साइन के साथ लिखते हैं वो कोफैक्टर होता है, और माइनर बिना साइन का। लिखिए इसको, हो गया। चलिए, अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं ना, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो अभी जो आप मैट्रिसेस बना रहे हो ना, तो मैट्रिसेस हम लोग कहाँ तक अभी पिछले लेक्चर में किए थे, तो पिछले लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन बताया गया था,
और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, फिर प्रॉपर्टीज। अभी एक क्वेश्चन कराया गया था ना, किसी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे दिखते हैं ना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। हाँ, किसी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो आप क्या करो ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। अभी फिर आप क्या करो कि अभी मैट्रिसेस को स्टॉप करो, फिर डिटर्मिनेंट चैप्टर में जाओ, और डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपको माइनर और कोफैक्टर मिलेगा, उससे आप क्वेश्चन कर लो। तो उससे क्या होगा ना, माइनर और कोफैक्टर आपका क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैट्रिसेस में आना है। कुछ क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा माइनर कोफैक्टर का, और फिर आपको आना है मैट्रिसेस में। कुछ डिटर्मिनेंट भी सोल्व कर लेना है ना, कि कैसे डिटर्मिनेंट सोल्व होता है, अभी आपको बताया गया, आपसे हो जाएगा। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा रहता है ना, ऐसा कोई एक मैट्रिसेस है, ऐसे 1 2 -3 -2 -1 0 3 5 और -4। अगर बोला जाए ना कि आपको माइनर निकालना है ना, माइनर ऑफ -2, हाँ -2 का माइनर बताइए, तो आपको क्या करना है ना, उस एलिमेंट को यहाँ लिखना है 1 2 -3 -2 -1 0। ये तो हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग लिख रहे हैं ना, माइंड में ही कट कराना है। और किसका माइनर निकाल रहे हैं ना, -2 का। तो -2 यही है, एक लाइन हॉरिजेंटल, एक लाइन वर्टिकल, क्या बचा 2, क्या बचा -3, हाँ, और क्या बचा 5, क्या बचा -4। ठीक है, उसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? डिटर्मिनेंट। अभी तो बताया गया ना आपको, अरे जैसे थर्ड ऑर्डर का कैसे करते थे ना, तो इस एलिमेंट को कट कराते थे, जो बचता था उसका डिटर्मिनेंट ले लेते थे। तो चलो डिटर्मिनेंट हो गया इसका, तो क्या हो जाएगा बताओ अब। तो वैल्यू क्या हो जाएगा ना, वैल्यू देखो, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा -8, और इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा -15, और बीच में माइनस का साइन। तो क्या बचेगा बताओ, ये हो जाएगा -8 + 15, तो कितना हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। अच्छा, अगर फिर कोई बोले ना कि माइनर, सॉरी अब तो माइनर हो गया ना, कोफैक्टर बताओ इसी का, कोफैक्टर ऑफ -2, तो क्या हो जाएगा बनाओ, आप निकालिए इसको। तो क्या हो जाएगा बताओ। अरे विथ साइन लिखते हैं ना, विथ साइन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 आया ना, तो यहाँ -2 का साइन देखो, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दो, और यहाँ 7 लिख दो, हो गया। इतना कुछ नहीं करते, इतना कुछ नहीं करते, इसको लिख लो, इसको लिखो आप, मिटाते इसको। देखो कैसे एक्चुअली हम लोग करते हैं ना स्पीड में, ये तो समझने का था। अगर कोई पूछ रहा है ना ये इसका, तो माइनर ऑफ 5, तो इस 5 को कट कराइए ऐसे हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, क्या बचेगा 1, हाँ, अरे क्या बचेगा ना, देखो 1 2 -3 -2 -1 0 और 3 5 -4। किसका माइनर? 5 का। तो ये एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल, क्या ये मिला ना, तो इससे मल्टीप्लाई करो ना, ये डायरेक्ट 1 में 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और -2 में 3 से, -3 से तो क्या हो जाएगा 6, और बीच में माइनस का साइन, क्या हो जाएगा ना -6। हो गया, खत्म। अब कोई पूछता है ना कोफैक्टर ऑफ 5, तो करना क्या है ना, हम लोग वही काम करते हैं। जैसे मान लो कि डायरेक्ट हमको माइनर नहीं फाइंड आउट करना है, अगर माइनर दिया हुआ रहे तभी तो साइन लगा के कोफैक्टर लिखते हैं ना। डायरेक्ट कोफैक्टर अगर निकालना हो, तो जिसका निकालना हो ना, देखो 5, तो उसको कट कराइए, अभी तो कट कराए, क्या मिला, ये 0 -6, और उसका साइन क्या है ना, देखो 5 का, तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, कहीं से आइए, चाहे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो मिल के कितना हो जाएगा 6। तो ऐसे ही हम लोग सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। तो अभी हम लोग क्या सीखे ना, अभी हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन किए,
असाइनमेंट का। फिर आपको बताया गया कि कैसे एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखा जाता है। फिर उसके बाद कुछ बेसिक बताया गया ना, डिटर्मिनेंट का और फिर माइनर का, कोफैक्टर का, वो सब बताया गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजॉइंट पढ़ेंगे, एडजॉइंट। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये सब क्लियर करो। थैंक यू।